सालों के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार यह दिन आ ही गया, जिसका काव्या को बड़ी सही से इंतजार था। अपने घर वापस जाकर अपनी छोटी बहन अदिति से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। उनकी घर वापसी की ट्रेन सुबह 11 बजे स्टेशन पर आने वाली थी, पर उसके 5 बजे काव्या की आंख खुल चुकी थी। काया सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर घर के बाहर आंगन में टहलती हुई अपने एक हाथ में अपना फोन और दूसरे हाथ में चाय की प्याली लिए हुए चाय की चुस्कियों के साथ ही अपने कान में एयरबड्स डालकर फोन में अपने दोस्त कुणाल को अपने घर वापसी का समाचार देते हुए खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जहां इस वक्त आस पड़ोस के लोग कारमा को ही घूरते हुए न जाने आपस में ही कौन सी बातें कर रहे थे, पर काव्या उन सबको नजरअंदाज कर अपनी ही अलग दुनिया में खोई हुई थी। उसे उन लोगों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था, जो कि काव्या की आंखों के सामने ही शायद उसकी ही बातें बनाए जा रहे थे। सुबह के 7:30 बजे काव्या के पाया जटो लेकर आ चुके थे। ऑटो को देखते ही काव्या उत्साहित होकर दौड़ते हुए घर के अंदर जाकर मम्मी, भाभी, ऑटो आ गया, जल्दी करिए, जोर से चिल्लाकर सबको बताए। जहां घर वापस जाने की उसकी यह उत्सुकता देखकर हंसते हुए मन ही मन सब उसका मजाक उड़ा रहे। ये तो वही उसके माता पिता मुस्कुराते हुए उसको ही निहार रहे थे। लाल कॉल में समझाते हुए उससे बोला भी कि भले ही तू मुझे सबके सामने लड़की बनाकर बात कर रही है, इसलिए कोई तुझे गलत नहीं समझेगा, पर घर जाने की इतनी भी उत्सुकता मत दिखा, नहीं तो गाँव वालों को यह चीज कितना चुभती है, तुझे पता नहीं यार। अभी तू थोड़ा शांत हो जा, तुझे जितना उछलना कूदना हो स्टेशन पर जाकर करियो, पर जब तक तू यहाँ है तुझे शांत रहना ही होगा। पर लाल और मन मन में उसका मजाक उड़ाते हुए उसके रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर वो तो मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की ही ओर देख रही श्री जोर उनकी नजरें खुद पर देख अंदर से और रोमांचित हो रही थी। काव्या को बचपन से ही अकेलेपन से काफी डर लगता था, इसलिए हर वक्त उसे अपने आसपास कोई न कोई पैसा चाहिए ही होता था। जो दिल से उसकी परवाह करते हो, उसके आसपास दिल से उसकी परवाह करने वाले लोगों का मौजूद होना उसके मासूम से हृदय को बहुत सुकून पहुंचाता था। अपने इसी डर के कारण काव्या की जिंदगी उसके अपनी में ही सिमट कर रह गई थी। उसने न कभी किसी रिश्तेदार को और न कभी किसी अजनबी को अपनी जिंदगी में कोई महत्व दिया था। चाहे कोई उसकी कितनी ही तारीफ करे या बुराई, पर अगर वो काव्या की नजरों में खास नहीं है तो काव्या को उससे तो भर फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी तो उसके माता पिता, भाई बहन और कुछ गिने चुने दोस्तों में ही बसी हुई थी। 7:30 बजे ऑटो आ जाने के कारण 8 बजे तक का और उसका पूरा परिवार स्टेशन जाने के लिए खा पीकर ऑटो में बैठ चुके थे। जैसे ही ऑटो ने स्टेशन की ओर रुख किया, काव्या के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसके चेहरे की खुशी ऐसा प्रमाणित कर रही थी मानो कोई पिंजरे में कैद पंछी न जाने कितने दिनों से उससे आज़ाद होने के लिए अंदर ही अंदर घुट रहा हो, और आज जैसे तैसे उसे यह आज़ादी मिल ही गई। ठंड का मौसम होने से ऑटो तेज चलने के दौरान हवा से ठंड लग जाने से काव्या को बुरी तरह जुकाम हो गया। बार बार उसके नाक से पानी कहे जा रहा था, पर हर बार रुमाल से पोकर पूर्व की ही भांति उसके अधरों पर पुनः एक प्यारी सी मुस्कान आकर अपना बसेरा कर ले रही थी। ऑटी ने उन सभी को ट्रेन आने से पहले ही स्टेशन पर पहुंचा दिया था, पर घर से निकलने से पहले देवता घर में जाकर उनका आशीर्वाद लेने के कारण काव्या टॉयलेट नहीं जा पाई थी और सब स्टेशन पर आकर उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसके पापा उसे एक ट्रेन में चढ़ाते हुए उसके टॉयलेट में चले जाने को बोले। उनकी बात मानकर वह ट्रेन में चढ़ तो गई, पर वह टॉयलेट में ही लॉक हो गई थी। अचानक ट्रेन चल पड़ी और काव्या के लॉक खोलने बहुत कोशिश की, पर उससे खुला ही नहीं। ट्रेन चल पड़ी थी और टॉयलेट का दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। कान और उसका पूरा परिवार उसके लिए रोते हुए ट्रेन के साथ ही साथ स्टेशन पर ही भाग रहे थे। डर कर के मारे पसीने से लत काव्या जोरों से टॉयलेट के दरवाजे को अपना से मारे जा रही थी, पर गेट है कि खुल ही नहीं रहा था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक वाघ वाला आया और उसने बाहर से ही कड़ी खोल दी। गेट खुलते ही काव्या उसको धन्यवाद बोलते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास दौड़ती हुई जाने की कोशिश की, पर उस चाय वाले ने उसका हाथ जोरों से एकड़ लिया। काव्या ने पहले तो अपना हाथ छुड़ाने बहुत कोशिश की, पर न छुड़ा पाने पर उसने उस पाप वाले के पैरों पर जोर से किककर उसे वहीं गिरा दिया और उससे अपना हाथ छुड़ाकर भाग निकली। काचिया जैसे ही ट्रेन के दरवाजे पर पहुंची, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाने से ट्रेन से उतरने की हिम्मत न कर सकी। उसके आंखों के सामने उसका पूरा परिवार ट्रेन के साथ साथ स्टेशन पर दौड़ रहा था और वह खुद को बेबस महसूस करती हुई उन्हें ही देखती हुई रोते जा रही थी। उसे लग रहा था बाहर ट्रेन उसे उसके अपनों से दूर ले ही जाएगी,
पर तभी वही चाय वाला दौड़ता हुआ आया और उससे बदला लेने के लिए उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। एक पल के लिए काव्या जोरों से चौंकी, पर दूसरे ही पल जब उसने आंख खोला तो वह अपने पिता के गोद में थी। जैसे कि उस चाय वाले ने उसे धक्का दिया था, उसके पिता उसे अपनी गोद में लपककर धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़े थे। गिरने से उन्हें हल्की चोट जरूर आई थी, पर उन्होंने काव्या को एक खरोंच तक नहीं आने दिया था। आंखें खुलते ही खुद को सुरक्षित अपने परिवार के पास पाकर वह अपने पिता के सीने से लगकर जोरों से रो पड़ी। जहां उसकी मां लगातार उसे डांट रही थी, तो वहीं उसके पिता उसके आंसू पोवार अपने सीने से लगाकर उसका पीठ पाते हुए, बेटा, आप हम सबके साथ पूरी तरह सुरक्षित है, अब मत रोगी, बोलकर उसे सामान्य करने कोशिश कर रहे थे। 15 मिनट बाद जब काव्या थोड़ी सामान्य हो गई तो वह अपने पिता के साथ बैठकर गर्म नरम चाय पीती हुई जुकाम को भगाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन स्टेशन पर आ गई और काव्या अपने पूरे परिवार के साथ उसमें चढ़ गई। ट्रेन में बढ़ते ही काव्या को धक्का पहुंचा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी टिकट कुछ इस तरह बनी है कि उसके साथ उसके परिवार के होने के बावजूद उसे यह नारा सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। एक ही ट्रेन में सारे वर्ष अलग अलग डिब्बों में होने के कारण यह अपने पूरे परिवार से अलग हो गई। पूरा ट्रेन यात्रियों से भरा होने के बावजूद काव्या अपनी सीट पर अकेली उदास बैठी हुई थी। सभी अचानक कुणाल का कॉल आ जाने से उसका मुरझाया हुआ चेहरा गुलाब की भांति खिल उठा। वो उसका कॉल उठाकर उससे बात करती हुई फिर से अपनी ही दुनिया में खो गई और थोड़ी देर पहले जो घटना उसके साथ घटी थी उसका जिक्र जब उससे की तो उसकी माँ की ही तरह उसकी चिंता में परेशान होता हुआ पहले तो उसने उसे गुस्से से डांटा, फिर अपनी ही गलती पर शर्मिंदा होने की जगह उदास होने पर यह उसे और डांटने लगा। इसी तरह कुणाल से फोन में लगे रहने के कारण दिन तो किसी तरह काव्य का बीत गया था, पर रात को जुकाम के साथ साथ उसे तेज बुखार भी आ गया था। खार हो जाने से काव्य की हालत बिगड़ने लगी और मम्मी मम्मी करती हुई वह अपने बर्थ पर लेटी हुई रो पड़ी। कुणाल उसे समझाने और संभालने बहुत कोशिश कर रहा था, पर अपनी माँ के बिना उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपनी माँ के पास उनके साथ सोने जा पहुंची और उनसे अपनी भाभी और भतीजे को अपनी बर्थ पर जाने बोल दी। पर उसकी भाभी की भी तबीयत खराब होने और साथ में नन्हा सा भतीजा भी होने के कारण उसे बुखार की दवाई देकर प्यार से समझाकर उसे वापस उसके अर्थ पर भेजकर अपनी बहू और पोते के साथ अपने ही बर्थ पर रह गई। खासकर अपने बर्थ पर लेट तो गई, पर जब से उसके भाई की शादी हुई और उसकी भाभी घर आई तब से पहले तो उसका आधा प्यार उन्होंने छीन लिया, फिर आधा उसके भतीजे ने। यह सोच सोचकर यह रोने लगी। आंसुओं की मोटी मोटी धाराएं मोतियों की भांति उसकी आंखों से निकलकर गिरती जा रही थी और रात के बजने के कारण सभी सो चुके थे, इसलिए किसी की नज़र भी उस पर नहीं पड़ रही थी। कुणाल कॉल में ही एक पिता की भांति उसका रखते हुए उसे प्यार से समझा रहा था कि वो बेवजह की बातें सोचकर खुद की बीमारी को और बढ़ा रही है। बस एक रात की बात है, अगले दिन वह अपने घर पर होगी जहां उसे उसके माता पिता दोनों का भरपूर प्रेम मिलेगा, पर वह उसकी बात समझने तैयार ही नहीं थी। आज पहली बार मेरे बीमार होने पर भी मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मेरी भाभी और भतीजे के कारण। नहीं तो मुझे जरा सा भी कुछ भी हो जाता था तो पापा या गम्मी हमेशा मेरे ही पास बैठते थे, मेरा ख्याल रखते थे। रोती हुई वह कुणाल से शिकायत कर रही थी। कुणाल के साथ होने के बावजूद काव्या को अकेलापन लगना उसके दिल को बुरी तरह कचोट रहा था, पर फिर भी उसने काव्या की हालत को समझते हुए उससे यह शिकायत न करके प्यार से समझाते हुए हिम्मत देता रहा कि यह अकेली नहीं है, वह उसके साथ ही है। कुणाल के इतनी कोशिशों के बावजूद काव्या की हालत में सुधार आने का नाम ही ले रही थी। यार, नाक बुरी तरह जाम हो चुका है, सांस नहीं लिया जा रहा, पीठ और शरीर का हर एक हिस्सा बुरी तरह टूट रहा है। शायद अब यमराज मुझे लेने आते ही होंगे। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, पर तुम मुझे बहुत प्यारे हो कुणाल। आई लव इट। मैं खुश हूँ कि मेरे अंतिम समय में कोई मेरे साथ हो न हो, पर तुम तो मेरे साथ हो। काव्या बुखार वाली दवा खाकर खुद को एक कंबल से पूरी तरह कर ईयरफोन का माइक अपने के पास रखकर ठंड से बुरी तरह कंपकपाती हुई बहुत ही धीमे स्वर में कुणाल से अपने प्रेम का इजहार किया और उसके बाद उसकी आवाजें आना बंद हो गई। काव्य के मुंह से उसके दिल की बात सुनकर कुणाल के कचोटते दिल को एक पल के लिए बहुत सुकून मिला था, पर उसकी आवाज आना बंद हो जाने से
उसका यह सुकून क्षण भर भी नहीं ठहरा और उसके आंखों से आंसू निकले। काव्या, क्या हुआ? तू प्लीज कुछ बोलो, अभी अभी तो तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है और अब रुला भी रही हो। यह बहुत गलत बात है। जो कुछ बोलो, अगर तुम अभी कुछ नहीं बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी का इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। उठो, बोलो, गिद बोलो। तुम जानती हो मुझे हिम्मत हारने वालों से कितनी नफरत है। या तुम चाहती हो मैं तुमसे नफरत अगर नहीं तो प्लीज कुछ बोलो। आई लव यू काचा, आई लव यू। कुणाल यह सब बोलता हुआ बुरी तरह से पड़ा। आई लव यू कुणाला, काव्या धीमी सी आवाज में हकलाते हुए बोली। काव्या की आवाज सुनकर कुणाल की जान में जान आ गई। आई लव यू सो मच। तुम्हें क्या हो गया था? तुम बोल क्यों नहीं रही थी? मजा आता है क्या तुम्हें हमेशा यूं ही मुझे सताने में? और आज तो तुम मेरी जान ही निकाल दी थी। इस वक्त कुणाल का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैं ठीक हूँ पर मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा कुना था। काव्या अपने ईयरफोन का माइक अपने नाक के पास करके बहुत धीमी आग में बोलकर धूप हो। काया की ऐसी हालत, कुणाल से बात नहीं हो रहा था, उसके से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बस एक बार काव्या को हंसते हुए सुनना चाहता था, इसलिए उसने रोते हुए ही गूगल से जोक सर्व कर पढ़ कर इस उम्मीद से सुनाता चलाता गया कि एक बार तो काया की हंसी सुनने का सब मौका मिलेगा। काव्या उसके जोक्स पर मुस्कुराती हुई सपनों की दुनिया में खो गई। भले ही कुणाल को काव्या की हंसी नहीं सुनाई दी, पर विक्स सूचने के कारण उसकी नाक खुल चुकी थी और नाक के पास हेडफोन का माइक होने से यह अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराता हुआ आई लव यू काव्या बोलकर उसकी सांसों की आवाज सुनता हुआ ही सो गया। थोड़ी देर बाद की माँ उसके पास आकर थोड़ा सा हटाकर उसके हरे पर सुख के आंसुओं के निशान देखी तो उनके भी आंख भरी आ गई। उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूमकर उसका हेडफोन उसके कानों से निकालकर उसके तकिए के नीचे रख दी और उसके गालों को प्यार से सहलाकर वहां से चली गई। अगले दिन 7 बजे काव्य को उसके पाया उठाने आए और फिर उसे अपने साथ से जाकर उसकी मम्मी के साथ बैठ गए। काव्या बहुत खुश थी कि भले थोड़ी देर ही सही पर उसे अपने माता पिता के साथ ट्रेन में रहने का मौका मिला। इस वक्त वह इतनी खुश थी कि कुणाल को पूरी तरह भूल ही चुकी थी। जैसे जैसे वो अपने घर के और नजदीक पहुंच रही थी, उसके चेहरे पर उतनी ही खुशी ही बढ़ रही थी। उसके अधरों पर वह प्यारी सी मुस्कान देख उसके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न थे। 2 घंटे बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और यहाँ से एक कैब बुक करके वह सब घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही इतने दिनों बाद दोनों बहनें गले लगकर भाग हो गई, पर फिर उनकी माँ उन दोनों को माथे को चूमकर दोनों को एक साथ गले लगा ली, जिससे तीनों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। खाना पीना करने के बाद काव्या कुणाल को व्हाट्सएप में बात करती हुई रात भर उसे इतने अच्छे से संभालने ख्याल रखने धन्यवाद अदा कर ही रही थी कि कुणाल ने उसे एक मैसेज भेजा। तुम भले ही गांव मजबूरी में गई थी, पर लौटते समय हम दोनों को जो खुशी मिली है उसे तुम्हारा गांव जाना भी सफल हो गया और कल की रात भी हम दोनों के लिए यादगार हो गई। जिसे पढ़कर पहले तो शर्मा गई, फिर हंस पड़ी।